11 फरवरी 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। गर्मी के दिनों के मैं फूल लगाने वाला हूं। कुछ बीज हैं जो जिनमें मॉर्निंग ग्लोरी, जीनिया रेड है, ब्लैक आई, सुसन कोलियस, ये पत्तों वाला पौधा होता है। इसको इसको फूल लगते हैं लेकिन उनकी ब्यूटी नहीं होती, सिर्फ पत्तों की ज़्यादा ब्यूटी रहेगी। विंका पोल्का, विंका पर्पल, अमरैंथस ट्राई कलर, कॉस्मोस रेड, मून फ्लावर, ये दो बेलें हैं जिनके बीज लगाएंगे तो ये बेल बन जाएगी और बाकी जो भी हैं सारे के सारे पौधे बनेंगे। इनकी सीडलिंग मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ इस बार। जैसा कि ये बहुत सारे मैंने गमले भर लिए हैं। ये तकरीबन 4 इंच का गमला होगा एक, और कुछ छोटे भी हैं जैसे कि ये 2.5 से 3 इंच का गमला होगा। कुछ गमले मैंने ये भरे हैं और एक सीलिंग ट्रे मैंने ली है जिसकी डेप्थ तकरीबन 4 से 5 या 6 इंच होगी, ये वाली गहराई इसका सेल। और ये 45 खानों वाली ट्रे है, इनके अंदर मैं अलग अलग बीज लगा दूंगा। हो सकता है एक वैरायटी के इसी के अंदर सारे बीज लगा लूँ। 45 पौधे बने, 45 को जब फूल लगेंगे उनको मैं ट्रांसप्लांट नहीं करूँगा बल्कि इन्हीं के अंदर लगा रहने दूंगा। तो 45 होल्स वाली इस सीलिंग ट्रे के अंदर से जब पौधे बनेंगे, सभी को फूल लगे होंगे, तो ज़रा सोचिए ये देखने पर कितनी खूबसूरती हमें दे सकती है। ये तो हमें वक्त बताएगा खूबसूरती देती है या नहीं। फ़िलहाल तो हम बीज लगाने के ऊपर फोकस करेंगे। इसके अंदर कटिंग ग्रोइंग मीडिया भरा है, मैंने मिट्टी का यूज़ नहीं किया है। छत के ऊपर मैं अब मिट्टी बहुत ही कम यूज़ करता हूँ। ये कटिंग ग्रोइंग मीडिया हमने यूज़ कर लिया है। जब पौधे बन जाएंगे, जब उनका सीज़न ख़त्म हो जाएगा, पौधे मर जाएंगे, देन हम दोबारा से पौधों को निकाल कर इसी मिट्टी की प्रिपेयरिंग करके दोबारा से हम इसको यूज़ कर सकेंगे। तो इस तरह आपके पास लाइफ टाइम के लिए मिट्टी बनी रहेगी, बार बार उसको यूज़ करते रहें। सिर्फ एक मरतबा पैसे खर्चने होते हैं आपने। एक एक गमले के अंदर एक एक या दो दो मैं सीड लगाऊंगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बीज एक ही गमले के अंदर लगा देंगे तो जब वो जर्मिनेशन शुरू कर देंगे तो जगह कम होने की वजह से उनकी रूट बाउंडिंग होगी, पौधे की सही ग्रोथ हो नहीं पाएगी। सीड लगाने का सही टाइम 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में है, लेकिन मैं अभी लगाने वाला हूँ, मतलब आज लगाने वाला हूँ 11 फरवरी को। क्योंकि मेरे इस गार्डन के अंदर ये पॉली हाउस बना हुआ बहुत बड़ा सा, इसके अंदर नमी और हीट बनी रहती है, इसलिए मैं अभी से इनको सीड्स लगा सकता हूँ। बहुत सारे सीड्स मैंने पहले भी लगा लिए हैं, जिसमें सब्ज़ी वाले पौधों के बीज लगाए थे। अब उनकी जर्मिनेशन शुरू हो गई है और कुछ को तो मैंने ट्रांसप्लांट भी कर दिया है दूसरे टेरेस के ऊपर, जैसे कि भिंडी के पौधे, खीरा और ककड़ी, ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ट्रांसप्लांटिंग के बिल्कुल काबिल हैं। अगर आपका भी बड़ा सा पॉली हाउस है तो आप अभी बीज लगा सकते हैं, वरना आप 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में 1 महीना आपको पूरा मिलता है बीज लगाने के लिए। बहुत टाइम होता है 1 महीना, तो आप लगा सकते हैं। हो सकता है मेरे पास इस तरह की एक और ट्रे पड़ी हुई है जो कि वो आपको दिख रही है, इसके अंदर भी मैं हो सकता है यही मीडिया भर के इसके अंदर भी कुछ ना कुछ सीड्स लगा दूं। अगर स्पेस कम पड़ गई तो मैं सीडलिंग ट्रे दूसरी भी यूज़ करूँगा। आप भी लगाइए, ज़रूरी नहीं है कि प्लास्टिक के गमले हों या ज़मीन हो, जहाँ पर भी आपको जगह मिलती है उनको बीज को लगा दीजिए, उनकी जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। बस आपने बीज को बहुत कम पानी देना है, ऐसा नहीं है कि बीज को बहुत ज़्यादा पानी देना है। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो बीज गल भी सकते हैं। अब जैसा कि 7 गमले हमारे एक ही स्पीशी ले जाएगी जो कि ब्लैक आई है, सुसन, इसके बीज हम लगाएंगे। ये है ब्लैक आई के बीज, जिसको पीले रंग के फूल लगेंगे और बीज में से ब्लैक ब्लैक सा होगा। एक एक बीज में एक एक गमले के अंदर लगाता हूँ। बीज लगाने का बहुत आसान तरीका है। सेंटर में बीज रखिए, थोड़ा सा अपनी फिंगर से उसको पुश कीजिए, तकरीबन आधा इंच ये मिट्टी के अंदर दब जाए और उसके बाद हम इसको इसी मीडिया से कवर कर देंगे। डेट्स इट। बहुत ही सॉफ्ट होता है ये, इससे बीज को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद शावर की मदद से हम पानी दे देंगे। बीज लगाने से पहले मिट्टी को हल्का सा गीला कर लीजिएगा। अगर मिट्टी के अंदर भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा गाय का गोबर या कोई सी भी कंपोस्ट मिक्स कीजिए और उसी के अंदर सीड्स को लगा सकते हैं, और उसी मिट्टी से सीड्स को कवर भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है आपने, कवर ज़्यादा नीचे तक उसको दबाना नहीं है बीज को। अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर आप दबा देंगे तो सीड गल जाएगा अंदर पड़ा पड़ा। इसलिए सिर्फ सीड को कवर करना है, ढकना है आपने, ताकि सूरज की रोशनी वहाँ तक ना पहुँच सके। बस इसी तरह बीज को लगाते जाएंगे और पानी देते जाएंगे। उसके बाद इनको फुल धूप में हम रख देंगे। शेडी एरिया में भी रख सकते हैं, लेकिन फुल धूप में कमाल का रिज़ल्ट आपको देखने में मिलेगा। क्योंकि जब सीड अपनी जर्मिनेशन शुरू कर देंगे, अगर उनको धूप की कमी हो गई पौधों को, तो फिर वो पौधे लैगी हो जाएंगे, लंबे लंबे से, ढीले ढीले से, इस तरह के हो जाएंगे। दैन वो एक साइड पर गिरेंगे और मर जाएंगे। इसलिए धूप की कमी नहीं होनी चाहिए। बस इसी तरह सभी मैं बीज लगाऊंगा। एक ही मेथड है सारे बीज लगाने का। आप भी बीज लगाइए, मेरे साथ ही चलिए, देखते हैं किनका कैसा रिज़ल्ट मिलता है।
इस बार एक गमले के अंदर बहुत सारे सीड्स मैं नहीं लगाने वाला। समझ लीजिए ये डायरेक्ट मेथड है। जिस तरह खेतों में बीज लगाते हैं ना, थोड़े थोड़े फासले के ऊपर एक एक बीज रखते जाएंगे, वहीं से पौधे बनेंगे, उनको ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं होती। कहने का मतलब है कि हम पनीरी तैयार नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट सीड से पौधे को बनाएंगे और उसी गमले के अंदर, उसी जगह के अंदर वो पड़ा रहेगा और पौधा बनेगा और उसको फूल लग जाएंगे। पनीरी बनाना चाहते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पनीरी को संभालना काफ़ी आसान रहता है। अगर एक ही बड़े से गमले के अंदर एक ही नस्ल के सारे बीज लगा देते हैं तो आपको केयर करने में काफ़ी आसानी होती है। हो सकता है बारिश आ जाए तो आपको वो गमला उठाना पड़े, तो सिंपल एक गमले को ऐसे उठाया और अंदर रख दिया शेडी एरिया में। अगर इतने सारे एक ही नस्ल के बीज एक एक गमले के अंदर एक एक बीज लगाया होगा हमने तो उनको बारिश से कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। पार्ट 2 में अब मिलेंगे जब इन सब की जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी। वो कब होगी ये तो हमें वक्त बताएगा, लेकिन आज 11 फरवरी है। मैं सीड्स लगा ही रहा हूँ लेकिन बारिश भी आ गई है। इसीलिए कहते हैं मौसम जब स्टेबल हो जाए, गर्मी के दिन शुरू होने से पहले पहले, उसके बाद ही आप बीज लगाएं। मैंने बहुत सारे बीज तो लगा दिए हैं और 2 और वैरायटीज़ भी लगा दी हैं। सनफ्लावर भी लगा दिया है और कूचिया, उसकी भी सीडलिंग कर रहा हूँ। लेकिन मेरे पास ये वाली भरी ट्रे ख़त्म हो गई है, इसलिए मैं इन गमलों के अंदर थोड़े थोड़े बीज लगा रहा हूँ। आपको बारिश दिखाता हूँ। ये देखिए ठंडी हवा भी चल रही है और साथ में रिमझिम भी शुरू हो गई है। जब तक मौसम स्टेबल ना हो जाए आप ये काम मत करें। बीज लगाकर ओपन एरिया में उसको मत रखें, क्योंकि ओपन में रखने की वजह से हो सकता है बारिश तेज़ आ जाए, जिसकी वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो जाए, या बारिश के कतरे गिरने की वजह से मिट्टी अपनी जगह से हिल जाए और सीड नंगे हो जाएं और उनकी जर्मिनेशन शुरू ना हो सके। इसलिए 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में जब भी मौसम स्टेबल आपको लगे कि मौसम अब ठीक हो गया है, अब बारिश नहीं आएगी, तो फिर आप बीज लगा सकते हैं। फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अभी मौसम को कुछ पता नहीं चलता, पल में कुछ और पल में कुछ।